वार यहां पे देखो स्टार्ट हो चुकी है। देखो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में वार है, लेकिन ये वार बढ़ के यूएस के साथ ज्वाइन हो चुकी है, क्योंकि देखो यूएस ने क्लियर कट ईरान के बोलते हैं ना यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स के जो यहाँ पे सेंटर्स होते, 3 सेंटर्स को तबाह कर दिया है। किसने तबाह किया है? यूएस ने तबाह कर दिया है। और उसी की वजह से यहां पे वार और इंटेंसिफाई हो रही है। ठीक है, अब देखो बात ये भी चल रही है कि यूएस ने जो हमला किया ईरान पे, अब यूएस की मीडिया ये बोल रही है कि यूएस के सिटीज ऑन हाई अलर्ट पे है, यानी कि यूएस ईरान कुछ भी कर सकती है यूएस के सिटीज पे। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से समझो, वार थोड़ी और इंटेंसिफाई हो रही है। एंड माना ये भी जा रहा है, और ईरान ने तो स्टेटमेंट भी कह दी है कि हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे, हम लोग यहाँ पे वापस जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ईरान ने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है, देखो यूएस स्ट्राइक इज शॉकिंग एंड विल हैव अ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यानी कि उसके नतीजों पे आ जाओ। ठीक है, बहुत जल्द ये लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वार है दो तरफा थी, अब तीन तरफा हो चुकी है, यूएस बीच में एंट्री कर चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे कंट्रीज आते हैं, क्योंकि रशिया ने भी वार्निंग दी थी कि कोई भी बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है रशिया भी एंटर कर ले, और इसकी वजह से मंडे को शायद मार्केट में एक रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, अब देखो बात समझो, फ्राइडे को भी आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दे फ्रॉम द टॉप से, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है। ठीक है, अब ये वार सैटरडे संडे स्टार्ट हुए, तो हो सकता है ये और नीचे गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश की कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है। ठीक है, मार्केट में अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, वीकली चार्ट में क्लियर कट साइडवेज मार्केट है। ठीक है, और अगर मार्केट को ब्रेकआउट नहीं करना है, तो वो क्या करेगा? गैप डाउन ओपन होगा, और आप देख सकते हैं क्लियर कट ये गैप डाउन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो ये चीज आपको अगर आप समझोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि भाई सर बीटीएसटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसी मोमेंटम में। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अब मेरे वीडियोस देखोगे समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में वार और इंटेंसिफाई हो रही है। सर कल, तो फिर कल क्या हो सकते हैं मार्केट में? अब देखो मार्केट ने प्योरली ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये वन शॉट में बहुत तेजी से निफ्टी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जस्ट एग्जांपल 25,000 के आसपास ओपन होता है, तो हो सकता है कि ये जो मॉर्निंग में सपोर्ट लिया था फ्राइडे को, ये तोड़े तो फिर वापस एक बार के लिए सपोर्ट लेने आ सकते हैं, जो है 24,840, 24,800 का एक बार सपोर्ट लेने मार्केट आ सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आप ये समझो, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये रेंज के बीच में फंस जाएगा मार्केट। ठीक है, जो है 24,750 से लेके 25,120, ये बीच में रेंज में फंस जाएगा। और जनरली जिन्होंने बीटीएसटी क्या होगा निफ्टी में, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, वो लोग एग्जिट करेंगे, तो बोल सकते हैं ना यहाँ पे और शॉर्ट बनेंगे नीचे, और शॉर्ट बनेंगे, और हो सकते हैं मार्केट और फॉल करे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है, और इसकी वजह से मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अगर गैप डाउन ओपन हुआ। अब मान लो गैप अप ओपन हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं केस, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, बाकी चांसेस तो गैप डाउन के हैं, लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूर है। ओके, सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में भी कोई ब्रेकआउट नहीं है, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में है, और रेंज तोड़ेगा जब ये लाइफ हाई को ब्रेक करेगा। क्लियर? तो अभी वीकनेस है मार्केट में, थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करना है। ओके, और ये वार और इंटेंसिफाई हो रही है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अब ध्यान से सुनो, हम लोग जो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाते हैं ना, उसका थोड़ा सा बैनर चेंज किया है। ठीक है, हम लोग ये यूज करेंगे, कभी कभी दूसरा बैनर यूज करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, अब ध्यान से समझो, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इवन डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट जारी किया था कि सी, मैंने आई थिंक स्टेटमेंट शायद शेयर किया आप लोगों को, अगर अगर यहाँ पे मिल जाता है तो मुझे, ठीक है, आई थिंक अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेटमेंट शेयर किया था कि हम लोग पीस चाहते हैं। क्या बोले डोनाल्ड ट्रम्प? ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प बोले हम लोग पीस चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ईरान शांत नहीं बैठेगा तो हम लोग और करेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प पीस चाहते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ये वार करने के बाद पीस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब खुद वार करता है, वो बोलता है पीस चाहिए, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके, अब देखो बड़े प्लेयर्स की एंट्री कुछ कंपनीज में आ रही है, जैसे कि इंडिया सीमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इंडिया सीमेंट के अंदर एंट्री की है। अब देखो इंडिया सीमेंट, अगर हम लोग बात करने जाए तो इसने कुछ अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किए। कंपनी लॉस मेकिंग है, आरओसीई नेगेटिव है, आरओई वो भी नेगेटिव है। कंपनी ने काफी तगड़े लॉसेस किए, पिछले 3 साल से लगातार लॉसेस कर रही है। ठीक है, तो देखो कोई भी म्यूचुअल फंड एंटर करे कोई भी कंपनी में, तो उसको पॉजिटिव मत लेना, पहले उसको रिजल्ट पहले देखो कि क्या कंपनी अच्छी है, क्या कंपनी ग्रो करी है। ठीक है,
वो देखने के बाद कोई डिसीजन लेना। और जनरली सीमेंट सेक्टर्स काफी वीक है, और सीमेंट सेक्टर्स में अभी सिर्फ 2-3 सीमेंट का नाम आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, और अंबुजा सीमेंट हो गया। अब ज्यादातर कंपनी के नाम नहीं आ रहे, और बाकी का ग्रोथ तो एकदम डाउनग्रेड में है। तो याद रखिएगा, ये चीजें टोटली नेगेटिव है, और सीमेंट सेक्टर अभी पॉजिटिव नहीं है, तो इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना। पीएफसी आरएसी, अब देखो, आरबीआई ने कुछ नॉर्म को रिलैक्स किया है, ठीक है। जो जो प्रोविजन करनी थी, उस वो नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है, और इसकी वजह से ब्रोकरेजेस हाउस थोड़े से बुलिश हो गए आरएसी पीएफसी के अंदर। अब देखो, ये जो नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं, इसकी वजह से माना जा रहा है कि कम से कम 15-20% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि अगर मान लो मार्केट गिरे तो शायद ये ज्यादा ना गिरे, शायद, नॉट श्योर, बट शायद ज्यादा ना गिरे, क्योंकि ये चीजें पॉजिटिव हो रही है पीएफसी आरएसी के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, ये चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। और पीएफसी आरएसी डिविडेंड भी काफी अच्छी देती है। अगर आप बात करें, 4% का अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड है पीएफसी के अंदर, और आरईसी के अंदर वो भी 4% के आसपास आपको डिविडेंड दिखाई देता है। तो काफी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड काफी अच्छा देती है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा वेनगार्ड ग्रुप, अब देखो, विशाल मेगा मार्ट के अंदर फ्राइडे को वेनगार्ड ग्रुप ने एंट्री की है, ठीक है। 655 करोड़ की मेगा ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है। अब देखो, वेनगार्ड ग्रुप आना पॉजिटिव है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं कि वो ऊपर चला जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है शायद ज्यादा ना गिरे कंपनी, ठीक है, शायद ज्यादा ना गिरे, ठीक है। स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, तो आप ये समझो कि शायद ज्यादा ना गिरे, लेकिन अगर रिजल्ट्स इसके ऐसे ही इंप्रूवमेंट आते रहते हैं, तो चांसेस है कि अच्छी मोमेंटम आगे जाके आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। बट वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको ब्लाइंडली रिकमेंडेशन लेना भी मत, ठीक है। आप सोचना, वैसे भी इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई है, तो एक बार वैल्यूएशन थोड़ी ठीक ठाक हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, ठीक है। बाकी बंदे में दम तो है, विशाल मेगामार्ट दम तो है, लेकिन प्रमोटर ने स्टेक सेल किया, थोड़ा सा नेगेटिव था, एंड वेनगर ग्रुप ने छोटा सा स्टेक बाय किया है, कोई बड़ा तो स्टेक बाय नहीं किया, तो हो सकती है ज्यादा ना गिरे इसकी वजह से। चलिए, वोडाफोन आइडिया, अब देखो, कंपनी ने, प्रमोटर ने ये बोला है कि वो लोग कंट्रोल करेंगे कंपनी को अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, बट स्टिल कंपनी बोल रही है कि हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एंड अभी सफिशिएंट स्पेक्ट्रम अवेलेबल है सपोर्ट 4G के लिए, ठीक है, और वो लोग 5G को माइग्रेशन करें, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। माना ये जा रहा है कि यहाँ पे सब्सक्राइबर का ग्रोथ आ सकता है, बट ठीक है, वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं करेगा जब तक डेट का कोई इलाज ना हो। एंड देखो, मैंने ऐसी न्यूज भी सुनी है, ध्यान से सुनो। वोडाफोन आइडिया के अंदर न्यूज ये थी कि कुछ रूमर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, कि इनके जो लोन है, ठीक है, वो लोन बढ़ा के 20 साल का किया जा सकता है क्या। अभी जो लोन चल रही है वोडाफोन आइडिया पे, ठीक है, अब ये कर्जा की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, तो क्या करेगा कि लोन को स्ट्रेच किया जाएगा, ताकि इनका जो इंटरेस्ट है पर मंथ या पर क्वार्टर, वो कम हो जाए। अगर कम होता है तो इनका नेट प्रॉफिट में कंपनी आ सकती है, प्रॉफिटेबल बन सकती है। सो वोडाफोन आइडिया का कर्जा लंबा करने की वजह से कंपनी इजीली डेट को रिपेमेंट कर सकती है, और कंपनी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो ये रूमर्स थे, देखते हैं यहाँ पे रूमर्स कितना सही होते हैं, लेकिन इसको अभी पॉजिटिव मत लेना। देखते हैं यहाँ पे रूमर्स अगर सही होते हैं तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे, ठीक है, तो शायद कुछ मोमेंटम आए, लेकिन जब तक रूमर्स है तब तक पैनिक रहेगा, ठीक है। कंफर्मेशन आने के बाद सॉल्यूशन आएगा, तो याद रखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, देखो यहाँ पे कंपनी ने, अब ये चीज ट्विस्ट वाली है, देखो, अब कंपनी ने क्या किया है कि इनका जो प्लांट है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इनका प्लांट स्टार्ट होने वाला है, जो है 4 मेट्रिक टन आई थिंक कुछ है इनका, ठीक है। तो जो प्लांट स्टार्ट होगा, इसकी वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अभी जो रिसेंटली लॉयड मेटल्स में मोमेंटम जो आ रही थी, मैं भी देख रहा था कि भाई मोमेंटम क्यों आ रही है, उसका रीजन यही है कि ये इनका प्लांट नया स्टार्ट हो रहा है, तो इनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी का बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आएगा और स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ये चीजें इसी की वजह से मोमेंटम करा है। लेकिन देखो, ये मोमेंटम ऑलरेडी हो रही है कंपनी के अंदर, ठीक है, बट मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो ये भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेगा, बट हाँ, हो सकता है कि ये मार्केट रिकवर करे तो ये जल्दी रिकवर कर जाएगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ क्लियर कट है, ठीक है। शारदा मोटर्स, सेम चीजें हैं, शारदा मोटर्स भी काफी बंदी कंपनी स्ट्रांग है, एंड कंपनी को नया प्लांट का लाइसेंस मिल चुका है, कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है जून 23 यानी कि कल से, और अगर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो रेवेन्यू जंप होगा, प्रॉफिट जंप होगा, और ये कंपनी का बैलेंस शीट इंप्रूव होगा, तो शारदा मोटर में भी कुछ मोमेंटम हो सकती है। लेकिन देखो, वापस बोलूंगा, मैं न्यूज को सुन के भाई एंट्री करने की कोशिश मत करना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई क्या है और क्या हो सकता है,
ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी लोग क्या कहते हैं, देखो मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, बाकी लोग क्या कहते हैं यार, एक तो ले लेते हैं, 2 दिन का व्यू रखते हैं, 1 दिन का व्यू रखते हैं और फंस जाते हैं, वो मुझे ही गाली देते हैं। ठीक है, पहले सुन लो यार, समझ लो यार सिचुएशन। और ये 1-2 दिन का मोमेंटम नहीं होता यार। अब हर बार मैं समझाना मुझे भी डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये 1-2 दिन का मोमेंटम नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म का मोमेंटम होता है भाई। 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने, 24 महीने, यानी कि 1 डेढ़ साल तक हो जाता है। ठीक है, अगर आपका 1-2 दिन का व्यू है तो फिर थोड़ा तो समझने की कोशिश करो कि भाई कौन सी न्यूज की वजह से बड़ी मोमेंटम आएगी, कौन सी न्यूज की वजह से छोटी मोमेंटम आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक आप भी यूज करा करो, आपके ही काम आएगा। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो है सेंसर गैजेट की। अब देखो, मैं नया आईपीओ आ रहा है, उसका मैं वीडियो रख दूंगा, अगर पॉसिबल है तो आज ही आ जाएगा। सेल्सार गैजेट में क्या करना चाहिए, देखो सर जी, शैलेंद्र जी, सेल्सार गैजेट कंपनी हम लोगों ने देखा है एसएमई कंपनी से काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कंपनी अच्छी है लेकिन एसएमई कंपनी से। ठीक है, तो एसएमई में तो वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। मैं एक सिंपल कर देता हूं, अगर आपको वॉलेटिलिटी समझनी है तो ये देखो, ये एसएमई कंपनी थी, एबीएस मरीन, एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास थी। 400 का हाई बनाने के बाद, वैसे इसका हाई और भी है, लेकिन 400 का हाई बनाने के बाद स्टॉक 80 तक गया था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो सोचो कितना गुना क्रैश हो चुका है। तो एसएमई कंपनीज में वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, अब मानो या ना मानो, एसएमई कंपनीज स्मॉल कैप से भी छोटी होती है, और स्मॉल कैप अगर बड़ा फॉल करता है तो एसएमई उससे भी बड़ा फॉल करता है। ठीक है, बाकी ग्रोथ अच्छी है कंपनी के अंदर, काफी अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, ये सेम काम करती है, लाइक डिक्सन सिमिलर काम करती है। ठीक है, तो आप ये समझो थोड़ा वॉलेटिलिटी तो रहेगी कंपनी में। बाकी इसका रिजर्व्स भी अच्छा है, बोरिंग थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व्स काफी अच्छा है। बैलेंस शीट काफी हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। ठीक है, एफआई का भी स्टे काफी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रहेगी। अब इसका सपोर्ट वपोर्ट नहीं होता, जनरली एसएमई स्टॉक में कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई कोई कुछ लेवल्स नहीं होते। ठीक है, ये इसको मर्जी से जाना जहां जाए जाता है। ठीक है, वॉल्यूम्स बहुत कम होती है इसमें। ठीक है, बट 800 करोड़ की मार्केट कैप इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो आप ये समझो स्टॉक पिटा है, बस रिजल्ट्स अनुमान जितने नहीं थे इसकी वजह से पिटा है। और आगे पता नहीं कितना पिटेगा। ठीक है, क्योंकि एसएमई कंपनीज का कोई भरोसा नहीं होता कितना पिटेगा। ठीक है, ये बात याद रखो। चलिए, बाकी देखो, कंपनी में भरोसा नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अजय जी का कॉनकॉर्ड बायोटेक में क्या हुआ? कॉनकॉर्ड बायोटेक देखो, जनरली मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरा है। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई एक्स्ट्रा न्यूज है, मैंने कोई न्यूज सुनी नहीं, मैंने ट्राई करने की कोशिश की। और जनरली जो हेल्थ केयर सेक्टर पे न्यूज आने वाली है, अ, आप बोल सकते हैं कौन सी, यहाँ पे यूएस की जो न्यूज आने वाले, वो लोग टैरिफ लगने वाले हैं, हो सकती है उसकी वजह से एक गिरता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कोई न्यूज नहीं दिखाई दे रही मुझे भी, डेफिनेटली। ठीक है, और वैसे भी स्टॉक्स कभी कभी गिर जाते हैं, बेस्ड ऑन द न्यूज, बेस्ड ऑन द रूमर्स, वो गिर जाते हैं। ठीक है, बट आप अगर अच्छी कंपनी हो, अगर अच्छा ग्रो करके वापस रिकवर कर जाते हैं, तो बस आप ये समझो, जहां तक मैंने सुना है यूएस की न्यूज की वजह से वो गिरता हुआ आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स आई थिंक मैंने रिसेंटली लाइफ हाई पे जाता हुआ दिखा है। ठीक है, बख्शी जी, लाइफ हाई के आसपास मैंने जाता हुआ एरोफ्लेक्स को, पता नहीं, यहाँ पे एरोफ्लेक्स में काफी अच्छी मोमेंटम मैंने 2-3 दिन में तो दिखी थी। ठीक है, और हाँ, आई थिंक सो यहाँ पे कुछ मोमेंटम आई है। ठीक है, मेरे स्क्रीनर ने बताया तो था यहाँ पे शायद एरोफ्लेक्स, आई थिंक सो, पता नहीं कौन सा स्क्रीनर ने बताया था। एक मेरा स्क्रीनर ने बताया था एरोफ्लेक्स, पता नहीं अभी। बट देखो, मैं एरोफ्लेक्स डिस्कस कर लेता हूँ। एरोफ्लेक्स कंपनी मैंने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करता, क्योंकि छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। मैं कुछ एसएमई को डिटेल में फोकस करता हूँ, बाकी स्मॉल कैप को ज्यादा फोकस नहीं करता। ठीक है, एंड कंपनी देखो थोड़ा वॉलेटाइल है। ठीक है, अभी मोमेंटम आ रही है तो टेम्पररी मोमेंटम समझो इसको, पॉजिटिव मोमेंटम मत समझो, टेम्पररी मोमेंटम है। ठीक है, तो अगर मार्केट में फॉल आया तो ये भी फॉल कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसको टेम्पररी मोमेंटम समझो, एंड थोड़ा कॉशियस रहो। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखना, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो अच्छी से अच्छी कंपनी गिरेगी, और स्मॉल कैप तो ज्यादा गिरती है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, एमसीएक्स, चले, एमसीएक्स की क्वेरी, लास्ट क्वेरी हुंडई में आई थिंक लाइव वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो एमसीएक्स की क्वेरी ले रहे थे। अब देखो, एमसीएक्स में आपने बोला कि सर मेरे 10,000 का लॉस है, आपने शायद, आपने क्या किया था सर मुझे पता नहीं, आपने एफएनओ किया होगा, उसकी वजह से लॉस होगा। और देखो, एफएनओ सोच समझ के किया करो, ऐसे मतलब डायरेक्टली करने की कोशिश मत करो। ठीक है, कि भाई आपने लाइफ हाई को टेस्ट किया, वहां से आपने शॉर्ट कर दिया, ये गिरेगा, ऐसा मत करो यार। ठीक है, हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है, बट अगर अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो मान लो मंडे मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा। ठीक है, तो चांसेस है ये भी गिरे और प्रॉफिट बुकिंग आए ऊपर के लेवल से।
ठीक है। और एमसीएक्स में न्यूज़ ये थी कि इसके डेरिवेटिव सेगमेंट्स में आई थिंक वो इलेक्ट्रिकल डेरिवेटिव्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो वो इनके लिए बेनिफिटेड है और उसकी वजह से इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है और उसकी वजह से ये भाग रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये मोमेंटम और वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट वैल्यूएशंस बहुत आई है, ठीक है। बट कॉशियस रहना मेरे भाइयों, क्योंकि न्यूज़ एक तो देखो 2 न्यूज़ है, यूएस मार्केट गिरने की न्यूज़ है और इसके डेरिवेटिव सेगमेंट लॉन्च की न्यूज़ है। तो दोनों अपोजिट न्यूज़ है। अब ये कौन-सा रिएक्ट करेगा देखेंगे। बाकी चांसेस तो यही है कि पहले यूएस की न्यूज़ पे रिएक्ट करेगा और मंडे प्रॉफिट बुक करेगा। बट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी आज भी लाइव आएँगे और कुछ भी क्वेरीज़ है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रखे हैं, मैं हेजिंग के वीडियोज़ आपको शेयर यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।